तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि बायोलॉजी का जो है न दोस्तों क्वेश्चन जितना भी लगभग में कोशिश करेंगे कि बता देंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक से देखना है दोस्तों कि बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है क्या यहाँ पे है कि बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में तो केचुआ कीट प्रयुक्त होता है। केचुआ कीट प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो एंथोलॉजी। उसके बाद देखो, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। एंटोमोलॉजी। और उसके बाद आगे क्या दोस्तों, आगे आपका है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जनांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किले मिले। और उसके बाद देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एथनोलॉजी कहते हैं। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक के अंतर्गत किया जाता है। तो सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों, तो आगे आपका है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फिर देखिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो इधर हो गया जनक, इधर हो गया जीव विज्ञान की शाखा। जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक जो है दोस्तों अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। 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 उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर है। किल में बताएं, लुई पाश्चर है। और उसके बाद जीवाणु विज्ञान रोबर्ट कोच है। जीवाणु विज्ञान रोबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का रोबर्ट कोच। और उसके बाद देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान जो है ना दोस्तों, प्रतिरक्षा विज्ञान तो एडवर्ड जेनर वर्गीकी अथवा वर्गीकीकरण। विलियम वर्गीकीकरण। उसके केरोलस लीनियस रुधिर परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे। उसके बाद देखिए, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। तो रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों। तो रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हागो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन के जनक कौन है। तो हागो डी ब्रिज। क्या कवक विज्ञान एंटन डी बेरी। उसके बाद देखिए, पादप शरीर क्रिया विज्ञान जो है दोस्तों स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान केरोलस लीनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान केरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग का जनक कौन है। तो कार्ल लेंडस्टीनर।
अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। अनुवांशिकी ग्रेगर जोन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोन मेंडल। उसके बाद देखिए आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जोन मेंडल, दोनों का जनक हो जाएगा ग्रेगर जोन मेंडल। उसके बाद देखिए भारतीय पूरा वनस्पति का जनक बीरबल साहनी हो जाएगा। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिक रामदेव मिश्रा।